नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों से बहुत दिन बाद फिर से आए हैं हम लोग मिलने के लिए। आज हमारे बात करने का टॉपिक बहुत मुख्य है। टॉपिक ये है कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते चले गए हैं। हमारे समय में मीन्स कि हमारे इस जनरेशन से पहले की जो समय था वो बहुत अच्छा था। आज अगर देखेंगे तो आज स्कूल में बच्चों को नहीं बोलना है, डांटना है। घर पे माता पिता बच्चों को नहीं बोलते हैं, डांटते हैं और बच्चे गलतियों पे गलती करते जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक श्लोक जो नीति शतक में आता है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। यह श्लोक दिखाता है कि वह माता शत्रु है, वह पिता बैरी है जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है। अब भारत में क्या है कि भारत में पढ़ाना कोई IAS PCS बनाना पहले नहीं था। पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है अगर देखा जाए तो पता चलता है कि पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है संस्कार पैदा होना, सामाजिक जो बनावट है उसमें फिट होना। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से आदरपूर्वक रहना है, मित्रों के साथ सही व्यवहार करना है, समाज में जो उनके दायित्व हैं उन सभी को पूरा करना है। यही सब पाठ का मुख्य क्रिया है। काम तो कोई भी कर लेता है और काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पढ़ने का उद्देश्य क्या था? संस्कार था, संस्कृति थी। आज वो नहीं है। तो वही कह रहे हैं शत्रु हंस मध्ये बको यथा। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है इन द सेंस कि पुस्तकी ज्ञान है उसको, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है, जहाँ पे वो कैसे किसी के साथ उठना बैठना है, बड़ों के साथ कैसे बात करना है, उसके अंदर वो मृदुता नहीं है, विनम्रता। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। तो वो विनय नहीं है उसके पास, तो फिर उस विद्या का कोई महत्व नहीं है। वही यहाँ पे है न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, कि अगर आप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देंगे, सही चीज़ों को नहीं सिखाएंगे, धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, तो आपका लड़का अगर कुछ बन भी गया तो कोई व्यर्थ ही है। और हम देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे सही विद्या का हानि हो रहा है, जो भारतीय विद्या पर भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी जैसे जैसे हानि हो रही है, तैसे तैसे हर चीज़ में अधर्म बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बहुत जगह पे अब माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम खुल चुका है। तो ये खुलने का कारण क्या है? भारत में तो ऐसा नहीं था पहले। उन्हीं के लिए वृद्धाश्रम आवश्यकता थी जिनके पुत्र चले गए हैं या बाई चांस किसी कारणवश वो उनका देहांत हो गया है या कुछ उनके साथ हो गया है, जो वो अनेबल हैं अपने माता पिता को सेवा करने के लिए, उनके लिए था। आज तो ऐसा हो गया है कि पति पत्नी में कुछ सामंजस्य दिक्कत है और माता पिता को वो लोग निकाल दे रहे हैं बाहर। तो कारण वही है कि रटंत विद्या है लेकिन उसका सामाजिक उसमें कुछ वो नहीं है। तो और एक वो है कि अगर बच्चों को आपको आरंभ से शिक्षा देना है तो वहाँ पे नीति ये कहता है लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। यानी कि जो 10 साल का समय है, 5 से लेके 16 के बीच का जो 10 साल का समय है, वो ही बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है कि वह बच्चा समाज में अपनी क्या प्रतिष्ठा रखेगा, क्या प्रसिद्धि बनाएगा। वही वो समय है कि उसको आप जिस तरह से जिस ओर घुमा देंगे, जिस मानसिकता के साथ उसको ग्रो करेंगे इन 10 सालों में, वही वो अपने पूरे लाइफ बताने वाला है या प्रदर्शित करने वाला है। चाहे वो अपने चारित्र के माध्यम से हो, चाहे अपने वाचा के माध्यम से हो,
चाहे उसके दृष्टि के माध्यम से हो, में सोचने की जो दूरदर्शिता है उसके माध्यम से हो, वो वही प्रकट करने वाला है पूरे भविष्य में, जो उसके 16 वर्ष के बाद की आयु है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत मुख्य से बोला गया है कि बच्चों को मारना गलत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मारे तो वो अक्सर गलत हो जाता है। उसमें नीति ये कहता है, लालनाथ बहवो दोषाः ताडनाथ बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। वहां पे है, कह रहे हैं कि अगर लालन ज्यादा कर दिए, अले मिले बाबू बेटा छोटा बच्चा अगर बोल दिए, तो क्या हो जाएगा कि वो अपने किसी भी काम को मनवाने के लिए हमेशा वो रोएगा गाएगा, वो आपको वीकनेस समझ जाएगा, फिर वो उसी हिसाब से आपके साथ वो अपने कामों को करवाने के लिए आपको मनवाने लगेगा। इसलिए हमें उसको मारना इन द सेंस कि सुधारने के लिए, मारना द्वेष नहीं है, मारना दंड देना कर्तव्य है। राजधर्म में भी दंड देना बहुत मुख्य विषय को चुना गया है। कारण यही है कि अगर हम दंड नहीं देंगे तो वो दोष जो है वो खत्म नहीं होगा, वो समय के अनुसार बढ़ता ही जाएगा। चाहे वो चोर को अगर चोरी किया है तो दंड ना देना हो, चाहे किसी के साथ हिंसा किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, उस समय दिया गया दंड ना हो। तो ये सब चीज़ें हर जगह पे हमको मिलती हैं। तो इसलिए लालनाथ बहवो दोषाः ताड़नाथ बहवो गुणाः, वहाँ पे बोला गया है कि ताड़न करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अब वो अगर नहीं दिया गया तो बच्चे में वो संस्कार नहीं आएगा, उसको किसी से कैसे बात करना है वो नहीं आएगा, वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर नहीं निकल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए आप लोगों से ये निवेदन रहता है हमेशा कि आप लोग अपने बच्चों को सही संस्कार दें, सही शिक्षा दें। रामायण, भगवत गीता, महाभारत इत्यादि ग्रंथ को पढ़ाएं, समझाएं, उसमें दिए गए विषयों को समझें। रामायण तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाभारत भी बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें रामायण में ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे जीना है। महाभारत में जिस माता पिता के लिए आप सर्व कुछ दान भी कर सकते हैं, तो वो माता पिता कैसा होना चाहिए ये है दिखाया है। अगर दुष्ट माता पिता हैं या दुष्ट भाई है या जो धर्म के लिए हानि कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, ये हमको भगवत गीता महाभारत से समझने को मिलता है। तो हमें अगर अधर्म के पक्ष में अगर कोई है तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो धर्म क्या है, अगर ये प्रश्न उठता है तो धर्म बहुत सिंपल है। हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने बहुत उसको सिंपल में डिफाइन किया है, परिभाषा जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसमें बस इतना ही है, यतः अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, कि जिस भी कार्य से अगर समाज में अभ्युदय हो रहा है, अभ्युदय मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे सामाजिक डेवलपमेंट हो, सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो, मानसिक डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, अगर वो हो रहा है तो वही धर्म है। यानी कि हिंसा कम हो रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, सद्भाव बढ़ रहा है, तो वही धर्म है। तो वो किसी भी कार्य से, जिस भी कार्य से, यतः जहाँ से वो कार्य हो रहा है वही धर्म है। वो कोई भी हो, किसी को एक लोटा पानी देना हो, किसी को एक दो अच्छा शब्द बोल देना हो, कोई भी कार्य हो, वही धर्म है। तो वो शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है, गुरुकुलों के माध्यम से मिलता है। गुरुकुल में शिक्षा, मुख्य शिक्षा यही इसी का था। अब ये जरूरी क्यों है अगर देखा जाए तो जरूरी इसलिए है कि कई घर मिलके एक गांव बनते हैं और एक गांव बनके एक जनपद बनता है और कई सारे जनपद मिलकर एक राज्य बनते हैं और कई सारे राज्य मिलकर एक देश। तो सभी का जो ग्रोथ मीन्स मुख्य विषय है वो एक कुटुंब है और उस कुटुंब में वो परिवार हैं, वो बच्चे हैं जो आपके फ्यूचर हैं, जो आपके समाज को बदलेंगे, आगे चलकर अडॉप्ट करने वाले हैं। तो उनको अगर सही शिक्षा मिला तो वो देश के लिए भी सही होगा, धर्म के लिए भी सही होगा। हमारे यहाँ धर्म तो पुस्तकी नहीं है, कोई एक लिखा हुआ नहीं है। अभी मैंने बोला कि यतः अभ्युदय निश्चय सिद्धि, वो कहीं पे धर्मशास्त्र में लिखा है कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, वो बहुत व्यक्तिगत हो जाता है।
लेकिन जो सामाजिक धर्म है वो इसी प्रकार से है कि आप कुछ भी कीजिए। इसीलिए हमारे सनातन में बहुत सारे परंपरा हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे विषय हैं। आप बौद्धिज़्म को फॉलो कर लीजिए, आप सिखिज़्म को फॉलो कर लीजिए, जैनिज़्म को फॉलो कर लीजिए, वैदिक फॉलो कर लीजिए, नास्तिक को फॉलो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अंततः आपको अल्टीमेट में यही देखना है कि आपके द्वारा किसी के साथ हिंसा नहीं हो रहा है, आपके किसी क्रियाकलाप के द्वारा। तो ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि बच्चों को गुरुकुलों से जोड़ें, बच्चों को अपने संस्कृति से जोड़ें। खासकर बच्चों को अगर वो गलती कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी दुष्टता कर रहे हैं जो क्षमा करने के लायक नहीं, तो उनको मारे भी। कभी अपने टीचरों को ये मत बोलें कि मत मारिए। बीच में हुआ था कि किसी गुरुकुल में किसी अध्यापक के द्वारा मारा गया था। अध्यापक अपने शिष्य को इसलिए मारता है, पिता अपने पुत्र को इसलिए मारता है ताकि वह समाज में एक सुप्रतिष्ठित व्यक्ति उभर कर आए। अब लोहा अगर है तो लोहा किसी भी रूप में है, उसमें रस्ट हो गया है तो उसको पीटने से उसका रस्ट खत्म होता है। वह धारी अगर उसमें धार लगाना है तो उसको पीटना पड़ेगा, गरमाना पड़ेगा, तभी उसमें धार निकलेगा। इसलिए ये ज़रूरी है मारना। हम उनसे द्वेष नहीं करते हैं, या मेरे माता पिता मुझसे द्वेष नहीं करते थे, लेकिन अगर वो नहीं दिया गया तो हम समाज में कांटा बनकर निकलने वाले हैं इन फ्यूचर में। यही सब हो रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसा पाला जाए। नमो नमः।